जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। आज हम सुनील जी डड्डा हमारे बॉम्बे के ये श्रावक हैं और हमारी गुरु पाठ परंपरा श्री आत्मवल्लभ समुंदर इंद्र रत्नाकर और धर्मधुरंधर पाठ परंपरा के ये बहुत पुराने जो हैं सेवक हैं और बहुत ही इन्होंने दिल से इनके और इनके परिवार ने, इनके पिताजी ने आदि सारे परिवार ने दिल से इस पाठ की बहुत सेवा करी है। तो आज हम कुछ इनके भी संस्मरण गुरुदेवों के प्रति कैसे कैसे रहे हैं वो आज हम इनसे सुनेंगे। तो सुनील जी, आप हमें कुछ गुरुदेव इंद्रदीन सूरी महाराज, कुछ रत्नाकर सूरी महाराज के कुछ हमें आपके जो निज आपके जीवन में घटे हों ऐसे संस्मरण कुछ सुनाइए। श्रीमद आत्मवल्लभ समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। गुरु पाठ परंपरा से हमारे परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है और इंद्रदीन सूरी महाराज साहब से खास हमारे परिवार परिचय में ज़्यादा आया है। और इंद्रदीन महाराज साहब के तो हमारे परिवार में बहुत बड़ी कृपा रही है। उनकी कृपा से, उनके आदेश से, उनके निर्देश से हमारे परिवार को एक जिनालय बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त मिला। फूलपरी बोडोली के पास में आता है, सालपुरा के पास में आता है। तो गुरुदेव की कृपा से वो सब काम हुआ है। और उसके बाद उनके बाद में आचार्य विजय रत्नाकर सूरी महाराज जब पाठ परंपरा पे पधारे तब से मैं उनके साथ में बहुत नज़दीक में हमारा परिचय रहा है। और जब जब वो गच्छाधिपति नहीं बने थे तो एक बार मेरा उनका मुलाकात, मैंने उनको वहाँ पे भाईखला चातुर्मास में गुरुदेव के साथ में देखा था। तो उनकी पालना देख के जब गुरुदेव बार बार ये बोलते थे कि गुरुदेव इंद्रदीन महाराज के बाद में उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे, कौन बनने के लायक है, उस वक्त मेरे मन में एक ही भाव आया था कि इनके जैसी साधना पालना वाला साधु हमारे समुदाय में और कोई नहीं है, तो यही लगभग बनने चाहिए। और मेरे मन का जो भाव था वही 2 साल बाद 3 साल बाद में फलीभूत हुआ। और वही उनको ही 14 मई जब बीकानेर के चातुर्मास के लिए गुरुदेव पधार रहे थे इंद्रदीन महाराज, वहाँ पे 14 मई को उन्होंने मेरता रोड पे पदवी अलंकरण 2 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था। फिर जब वो गच्छाधिपति बन के आए तो हम हर संक्रांति उनके संक्रांति में जाने वाले हैं, आते भी रहे हैं और अभी भी हमारी ये क्रम हमारा चालू है। और गुरुदेव के साथ में हमारा बहुत ही नज़दीक का रिश्ता हो गया था धीरे धीरे करते करते। और उनके बारे में तो मेरे पास कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। वो इतने महान विभूति थे। वो जब उनका अंतिम चातुर्मास था फोर्ट में, बॉम्बे में फोर्ट में अंतिम चातुर्मास हुआ उनका, तो वहाँ के एक ट्रस्टी थे चंद्रेश भाई। तो वो मेरे को एक दिन साइड में बुला के बोलते हैं, सुनील जी ये चौथे आर्य के महात्मा को कहाँ से ले आए आप हमारे यहाँ पे? चौथे आर्य का मतलब समझते हैं आप? ये पंचम आर्य चल रहा है। बोले इतने बढ़िया पालना करने वाले, इतने साधुता के साथ में जीवन अपना व्यतीत करने वाले, बोले चौथे आर्य के साधु को हमारे संघ में कैसे लेके आ गए? तो इतनी उनकी महिमा थी। अन्य समुदाय के साधु भी अगर किसी को पालना देखने कहते तो बोले आप वल्लभ सूरी हमारे समुदाय में नहीं, वल्लभ सूरी समुदाय में जाओ, रत्नाकर सूरी का पालना देखो, उनकी पालना देखने योग्य है और उनका साधु तो देखने योग्य है। तो ऐसी हम पाठ परंपरा से जुड़े हुए हैं और रत्नाकर सूरी महाराज साहब के हमारे जीवन में बहुत उनकी कृपा हमारे जीवन में बहुत रही है। और बहुत से उदाहरण है मेरे पास में उनके हमारे जीवन में जो घटित हुए हैं कि मतलब मैं फिर कभी मौका लगेगा तो आपको मैं फिर बताऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज गुरुदेव, आज हमने सुनील जी के विचार सुने। हम आगे भी यह विचार सुनते रहेंगे और यह उपक्रम हमारा ओसरा चैनल से और संदेश चैनल और डीडी सूरी चैनल से चल रहा है। तो आप सभी जो है 1 जुलाई की प्रतिष्ठा में गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा कोंकण देश दीपकाचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरी जी महाराज की है, तो उसमें अवश्य पधारें।